हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कस किया था। हमने उसकी टाइप्स भी देखी, डिस्पर्शन एंड नॉन डिस्पर्शन मीडियम में किस तरह से ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी वेरी करती है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और जितने भी क्वेश्चंस हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उसके लिए भी न्यूमेरिकल हमने वहां पर उसकी वीडियो बनाई हुई है। और उसके साथ साथ हमने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा बना रखा है, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें हम पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो बच्चे बीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी के बाद एमएससी एंट्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आईआईटी जैम, जेस्ट, टीएफआर, बीएचयू, पीयू एंड सो ऑन। एंड एमएससी के बाद जो एग्जाम्स होते हैं, लाइक पीएचडी के लिए जो आप अप्लाई करते हो, लाइक सीएसआर नेट, जेआरएफ, जेस्ट, टीएफआर, तो उन सभी के लिए सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा रहा है गाइस। तो अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है और पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारी पिछली वीडियो की भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट किया है एंड धीरे धीरे करके हम सारी क्वांटम मैकेनिक्स को कवर अप करेंगे और उसके बाद हम ईएमटी को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में गाइस हम जिस तरह से हमने फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी को डिस्कस किया था, तो आज के सेशन में हम जितने भी उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस कि जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बीएचयू 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो देख लेते हैं। The dispersion law for a certain type of a wave motion is omega is equal to c square k square plus m square की power half, ठीक है, अंडर रूट है, where omega is the angular frequency, k is the magnitude of the propagation vector and c and m are the constants. The group velocity of these waves approaches to, ठीक है। तो क्वेश्चन में जस्ट आपको एक डिस्पर्शन लॉ के थ्रू वेव मोशन की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। और आपको पूछा गया है कि इस वेव की ग्रुप वेलोसिटी क्या हो सकती है, किसको अप्रोच कर सकती है। तो आपको 4 केस दिए गए हैं दोस्तों, आपको 4 केस दिए गए हैं और आपको जस्टिफाई करना है कि के जब 0 को अप्रोच करेगा और जब के इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, उस केस में आपकी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अदर के 0 को करने पर इन्फिनिटी आएगा या के इन्फिनिटी करने पर सी की वैल्यू आएगी, और डिफरेंट केसेस के लिए हम अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वेव इक्वेशन आपको पता है क्या गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। क्योंकि आपको ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है गाइस, ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पता है वीजी इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के, है ना। और फेज वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाई के। तो अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्लीज पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो यहां देखते हैं, हमें ओमेगा की वैल्यू तो यहां से पता ही है ना, ओमेगा की वैल्यू तो यहां से पता है, जस्ट इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्टिव में, के रिस्पेक्टिव में, वेव वेक्टर के प्रोपोगेशन वेक्टर के रिस्पेक्टिवली करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव करना तो आपको आता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट है, ठीक है, हाफ बाहर आ जाएगा, फिर आप इसको देखोगे, इसको सोल्व करोगे, माइनस हाफ आ जाएगा जो कि ये नीचे आ चुका है, ठीक है। फिर अंदर वाले का आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सी स्क्वायर के आ जाएगा, क्योंकि एम स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, तो डेट्स वाई यहाँ पर 2 सी स्क्वायर के आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली आपके पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर के अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये तो आ गया हमारा ग्रुप वेलोसिटी। अब हमने केसेस को यहां पर देखना है, जस्टिफाई करना है कि के अप्रोच 0 और के अप्रोचेस टू इंफिनिटी में हमारी कौन सी वैल्यू यहां पर आएगी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक है। जब हम के की वैल्यू इस केस में 0 को अप्रोच करवाएंगे दोस्तों, के की वैल्यू 0 को अप्रोच कराएंगे तो आप देख सकते हो यहां पर क्या होगा, आपकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में भी के है और डिनोमिनेटर में भी के है। अगर न्यूमरेटर के ऊपर ही के अप्रोचेस टू 0 होगा तो ओवरऑल वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी ग्रुप वेलोसिटी आ गई 0, ठीक है। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है ग्रुप वेलोसिटी आपकी क्या थी, ये वाली सी स्क्वायर के, जो कि अभी आपने निकाला था, ये वाला है ना,
ठीक है, क्योंकि अब इन्फिनिटी को अप्रोच करवाना है गाइस, तो डेट्स वाई आपका के डिनोमिनेटर में होना जरूरी है, क्योंकि आप इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ग्रुप वेलोसिटी कभी भी इन्फिनिटी को अप्रोच तो कर नहीं सकते, तो कोई हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए जिसके बेसिकली हम बता सके कि हमारी ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट के से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऑन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी स्क्वायर के था, जो यहाँ पर सी स्क्वायर रह गया, और ये जो के को अगर आप डिवाइड करोगे और अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे तो वो के स्क्वायर बन जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पर आप देखोगे सी स्क्वायर के स्क्वायर है, तो यहाँ पर सी स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर अंदर क्या आ गया, एम स्क्वायर के नीचे के स्क्वायर आ गया, क्योंकि के अगर अंडर रूट के अंदर जाता है तो पता ही है कि उसकी स्क्वायरिंग हो जाती है। तो अब आपको पता है 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है दोस्तों, जीरो के बराबर होता है ना। 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, जीरो के। तो यहाँ पर 1 एम स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है, के को अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो के बराबर हो जाएगी, है ना। बाकी बचा क्या, सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर, अंडर रूट से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा, और एक सी से एक सी कट गया, तो ऊपर हमारे पास नेट वैल्यू बच जाएगी सी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा के जीरो को अप्रोच कर रहा था तो उस केस में हमारी ग्रुप वेलोसिटी क्या आ रही थी, जीरो के बराबर, और जब हमारा के इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो उस केस में आपकी ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही थी, सी के बराबर आ रही थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में क्या था, जब के की वैल्यू जीरो तो आपकी ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो, जब के की वैल्यू इन्फिनाइट को अप्रोच कर रही थी तो उस केस में आपकी ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, सी। तो डेट्स वाई आपकी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको बस जो गिवन है उसको अप्लाई करना है और आपको गिवन ऑप्शन से मैच करना है। ठीक है, बहुत इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एचसीयू में पूछा गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010 में ये क्वेश्चन आया गया था, तो उसको देख लेते हैं जरा। द फेस वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव्स, वीपी, वीपी को जनरली फेस वेलोसिटी से एब्रीवेट किया, इज रिलेटेड टू द वेव वेक्टर के बाय वीपी इज इक्वल टू सी के की पावर हाफ। ओके, द ग्रुप वेलोसिटी इज गिवन बाय, यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है गाइस। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा आपको पता ही है। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी के। तो यहां पर आपको रिलेशन यहां पर बिल्डअप करना है दोस्तों, ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फेस वेलोसिटी दैट इज जो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी यहां पर आपको फेस वेलोसिटी तो गिवन है ना, फेस वेलोसिटी क्या गिवन है, सी के की पावर माइनस हाफ। तो यहां पर वीपी आपको पता है जो कि फेस वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या होती है, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, है ना। तो वीपी ओमेगा बाई के किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपकी ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी गाइस, ओमेगा इज इक्वल टू सी अंडर रूट के। ठीक है, क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी निकालनी थी, और ग्रुप वेलोसिटी तभी निकल सकती है जब आप ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू के। तो आपको फेस वेलोसिटी गिवन था, तो आपने उसको कंपेयर किया ओमेगा बाय के से, वहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू सी अंडर रूट के। ठीक है, अब ग्रुप वेलोसिटी के फॉर्मूले में इसको जस्ट पुट कर देना और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू के। ओके, तो आपको डिफरेंशिएट करना आता है अगेन। ठीक है, तो के की पावर हाफ आगे चल जाएगा और के माइनस हाफ आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर ये न्यूमरेटर में आ गया। ओके, और आपको पता है आपकी फेस वेलोसिटी क्या गिवन थी, सी अपॉन अंडर रूट के। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है सी अपॉन अंडर रूट के, ये तो वीपी के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आप वीपी पुट कर दोगे तो आपकी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, वीजी इज इक्वल टू वीपी बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन जो ए है ऑप्शन, वीपी बाई 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो उसके बेसिस पे आप कंपेयर करके कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें क्या चाहिए था, ओमेगा, जो कि हमने फेस वेलोसिटी से कंपेयर करके निकाल लिया। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो ये जैम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नोट is moving uniformly in a straight line with relativistic velocity bc बीटा सी। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास क्या है, एम नोट है, और वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद रेलिविस्टिक वेलोसिटी, मतलब उसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। ठीक है, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, एंड जो बीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी कर रही है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। उसने क्या बोला है, द फेस velocity of the de Broglie wave associated with the particle is what। ठीक है, तो हमने फेस वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज वीपी की वैल्यू निकालनी है जो कि डी ब्रोगली वेव से एसोसिएटेड है। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे वो बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर आप
यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल चीज यूज की है गाइस, ठीक है। अगर आप फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सी स्क्वायर के बराबर ही आएगा, ठीक है। अगर आप सोल्व भी करके देखोगे, ठीक है, ओमेगा अपॉन के एंड मल्टीप्लाई करोगे उसको डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है, और इसको सोल्व भी करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, सी स्क्वायर के बराबर ही आएगा, ठीक है। इसको ट्राई करके देखना एक बार। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू के बराबर होता है ना। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई म्यू, और के किसके बराबर होता है, 2 पाई लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और फाइनली आपको के फॉर्म में 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, सॉरी, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जस्ट आपको वैल्यूज को पुट करना है एंड मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर सी स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारी फेस वेलोसिटी, अगर ग्रुप वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई करती हो तो सी स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। ये एक चीज याद रखना जिसके बेसिस पे आप ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हो। हमने ये चीज क्यों यूज की, ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला है कि एक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन विद रेलेटिविस्टिक वेलोसिटी बीसी, ठीक है। तो यहां पर वो बोला है, यहां पर ग्रुप वेलोसिटी की बात की गई है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि श्रोडिंगर ने ये बोला था कि जो एक ही सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होती है जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है, ये अपनी पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ वेव्स हमारी मूव कर रही होती है जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है विद द वेलोसिटी v एंड उसकी जो मास है m, ठीक है। तो इस केस में m नोट है और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ वेव्स मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी उसने मेंशन कर रखी है, क्या मेंशन है, बीटा सी, ठीक है। यहाँ पर वीजी की वैल्यू डेट इज ग्रुप वेलोसिटी की गिवन थी बीसी, और हमें क्या निकालना था, फेस वेलोसिटी निकालना था, ठीक है। तो डेट्स वाई हमने इस चीज को यूज किया ताकि हम अपने फाइनल रिजल्टेंट ऑप्शन को फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो वीपी इंटू वीजी इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर होता है। ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू तो आपको गिवन थी, आपने यहां से फाइंड आउट कर ली है। जस्ट आपको वीजी की वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है, सी स्क्वायर अपॉन वीजी। वीजी क्या है, बीटा सी, सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, वीपी इज इक्वल टू सी अपॉन बीटा, ठीक है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है बी, सी अपॉन बीटा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो जस्ट आपको क्या देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि आपको पूछा क्या गया है, उसमें गिवन क्या है, और उसके बेसिक अकॉर्डिंगली आपने अपने क्वेश्चन को पिक करना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये अगेन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला वो देख लेते हैं बहुत ध्यान से। इफ द सरफेस वेव्स इन अ लेक हैव अ फेस वेलोसिटी गिवन बाय v इज इक्वल टू a अंडर रूट लैम्डा अपॉन 2 पाई, वेयर a इज द कांस्टेंट एंड देयर ग्रुप वेलोसिटी इज, ठीक है। अगेन v गिवन है गाइस, मतलब फेस वेलोसिटी गिवन है, वीपी भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, और आपको पूछा क्या गया है, ग्रुप वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको वीजी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको अब जो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, जो आपने अगर पिछली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमने उसको डायरेक्टली अप्लाई करके देखा था और 2 केसेस भी डिस्कस किए थे कि जब हमारा वीपी डी वीपी बाई डी लैम्डा अगर पॉजिटिव होएगा तो उस केस में डिस्पर्सिव मीडियम होगा, नॉन डिस्पर्सिव केस में वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कि किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। तो वहां पर अगेन वही उसी का रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मुला पुट कर रहा हूँ, जो कि वहां पर मैंने डिस्कस किया है कि ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाई डी लैम्डा, ठीक है। क्योंकि हमने ग्रुप वेलोसिटी निकालनी थी तो हमें फेस वेलोसिटी पता है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर मैंने उसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा गिवन था यहाँ पर, ठीक है। उसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर वीपी की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया, बाकी चीजें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया है वीपी का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। आप देख सकते हैं सारी चीजों को सोल्व करोगे बहुत इजीली, यहाँ से अंडर रूट लैम्डा कट जाएगा, ठीक है। अंडर 2 पाई कट के क्या आ जाएगा, अंडर 2 पाई ही आ जाएगा, ठीक है। सारी चीजें सोल्व करोगे एंड फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, v अपॉन 2k, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन दैट इज v अपॉन 2 वो सही होगा, ठीक है। तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल 3 ही इसके फॉर्मूले हैं बेसिकली, ठीक है। एक हमने एनर्जी एंड मोमेंटम के रिलेटेड भी हमने ग्रुप वेलोसिटी का जो रिलेशन ड्राइव किया था, उसके बाद हमारा फेस वेलोसिटी हो गया, ग्रुप वेलोसिटी हो गया, और उसके बीच का रिलेशन हो गया। तो ये 3-4 फॉर्मूले ही हैं, इसी को घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि आपको पूछा गया क्या गया है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला आपने पुट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये जस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन मीडियम द वेव नंबर के से डिनोट कर रहे हैं वेव नंबर को, एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा रिलेटेड बाय द रिलेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ए के स्क्वायर है, ठीक है, वेयर सी एंड ए आर द कॉन्स्टेंट्स, वीजी इज द ग्रुप वेलोसिटी एंड वीपी इज द फेज वेलोसिटी। देन उसका मतलब ये है गाइस कि अगर दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए तो उस केस में इसकी वैल्यू किसके बराबर, मतलब इसका रिलेशन देखना है कि इन चारों में से कौन सा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। आपको एक वेव इक्वेशन दी गई है, एक डिस्पर्शन रिलेशन शो किया गया। डिस्पर्शन रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि ओमेगा और के बीच का रिलेशन होता है। तो आपको ये जो ये वेव इक्वेशन गिवन है उसने ये बोला है कि ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। ये जस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ए के स्क्वायर, ये आपको गिवन था, ठीक है। तो आपको पता है फेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, ओमेगा बाय के का, और जो ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डी ओमेगा बाय डी के बराबर होती है, ठीक है। तो आपको इसका रिलेशन बिल्डअप करना, उसके लिए जरूरी क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपको ग्रुप वेलोसिटी भी चाहिए, ठीक है, और सिंगल ओमेगा भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू के ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, डी टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको यूवी रूल तो पता है जिसके बेसिस पे आप इसका प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको एज इट इज रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर इसको एज इट इज रखा। तो वही चीज यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया गया गाइस, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जस्ट इसको डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद क्या किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर डी ओमेगा बाई डी के की तो फॉर्म बन गई है जो कि ग्रुप वेलोसिटी है, पर हमें फेज वेलोसिटी भी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर से के से डिवाइड भी कर दिया ऑन द बोथ साइड। आप देख सकते हैं यहाँ से के से डिवाइड कर देंगे ऑन द बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओमेगा बाई के बन जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने किया भी हुआ है नेक्स्ट स्टेप में। तो यह ओमेगा बाई के बन गया जो कि फेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 2vp vg इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई के। सारी चीजों को यहाँ पर सोल्व करेंगे जो यहाँ पर हमारे पास गिवन थी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2a क्यूब और यहाँ पर 2a के क्यूब था, तो ये 4a क्यूब बन जाएगा प्लस 2k, ओके। तो यहाँ पर वही चीज गिवन है। तो उसके बाद क्या करेंगे गाइज, हम यहाँ पर k जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा आपके, ठीक है, जो k था आपका बेसिकली, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ के से डिवाइड होने के बाद गाइस आपका यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, तभी तो यहाँ पर गया, यहाँ पर पहले क्या था, के क्यूब था, यहाँ पर के था, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, जिसके बाद आपके पास ये डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, यहाँ पर गलती से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बाहर 2c स्क्वायर 2k स्क्वायर a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, vp vg इज इक्वल टू c स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास है 2k स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर c स्क्वायर कॉमन ले लोगे जो कि था ही पहले से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था, एक वेव इक्वेशन दे दी गई थी, डिस्पर्शन रिलेशन दिया गया था डब्ल्यू ओमेगा के बीच में, और उसके बाद आपको ये बोला गया था कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया और धीरे धीरे करके आपने देखा, जब आपने उसकी फॉर्म चेंज की तो फाइनली जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन से मैच कर गया, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि जैम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। जैम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर के फॉर द गिवन टाइप ऑफ वेव इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, ठीक है। वेव इक्वेशन गिवन आपको, ठीक है, आपको वेव नंबर के आपको गिवन है, ठीक है, फॉर विच द फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। इस चीज में आपको क्या गिवन है, एक तो आपको वेव इक्वेशन गिवन है और आपको क्या बोला गया है कि जो आपकी फेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। तो उस केस में आपका वेव नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो मतलब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस केस में आपको कंडीशन भी की है। तो देखते हैं चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहली चीज जो हमें गिवन है वीपी इक्वल टू वीजी, वो तो आपको गिवन है, ठीक है। आपको वेव इक्वेशन गिवन है दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, ठीक है। अगेन आपको रिलेशन बिल्डअप करना है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू के, ताकि आप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन इसमें इंट्रोड्यूस कर पाओ,
ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो ओमेगा स्क्वायर है 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के, और यहाँ पर के है सिंपल, तो ये के हट जाएगा, ये 3 बीटा के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, के से डिवाइड कर देंगे ऑन द बोथ साइड ताकि हमारा यहाँ पर फेस वेलोसिटी आ जाए, और ये तो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे टू द राइट हैंड साइड ताकि आपका सिंपल फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर Vp इंटू Vg इज इक्वल टू हाफ अल्फा के प्लस 3/2 बीटा के बराबर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या गिवन था, आपको जो गिवन कंडीशन थी कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर है, तो आपने क्या किया, Vg को Vp के बराबर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Vp स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों Vp किसके बराबर होता है, जो फेस वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, ओमेगा बाय के बराबर होती है ना, ओमेगा बाय के बराबर होती है। तो Vp स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, बाकी सारी टर्म एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन थी आपको, यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है आपके पास अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो जस्ट आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दिया और डिनोमिनेटर में आपके के स्क्वायर है, तो जस्ट इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा अपॉन के प्लस बीटा के इज इक्वल टू हाफ अल्फा के प्लस 3/2 बीटा के। ठीक है, एज इट इज ये आ गया। जस्ट आपने क्या करना, सेम वाली टर्म को यहाँ पर ले जाएंगे, दैट इज आप देख सकते हैं अल्फा के माइनस हाफ अल्फा के, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जाएगा तो माइनस बीटा के प्लस 3/2 बीटा के। ठीक है, तो इस चीज को सोल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्व करोगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया अल्फा बाई 2, और यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा बीटा के स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सारी चीजें वही है, यहाँ पर जस्ट वही जो मैंने बोला था अरेंज कर लो उसके अकॉर्डिंग जहां पर जो सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास आंसर आया कुछ इस तरह से आया। यहाँ पर के की वैल्यू आपके पास आ गई दोस्तों, के स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। ठीक है, एंड फाइनली के की ही वैल्यू चाहिए थी तो यहाँ पर अंडर रूट हटा दिया, बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, रूट करेंगे स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ गया के इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बाय बीटा, दैट इज आपका सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना था देखिए, फिर से देख लेते हैं, ये आपको वेव इक्वेशन गिवन थी और आपको बोला गया था कि आपकी जो फेस वेलोसिटी है और ग्रुप वेलोसिटी है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो उसी चीज को यूज करते हुए हमने सारी कंडीशन को लगाया, अगेन डिफरेंशिएट किया, के से डिवाइड किया, Vg और Vp का रिलेशन बिल्डअप किया, एंड फाइनली हमने फाइंड आउट किया कि हमारा के की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन दिखे तो झट से क्लिक हो जाना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने ट्रांसफॉर्म करना है, डिफरेंशिएट करना है, Vp और Vg को इंट्रोड्यूस करना है, और उसके बेसिकली हमने जो भी पूछा गया गिवन कंडीशन को उसको अप्लाई करके जो फाइनल आंसर पूछा गया उसके अकॉर्डिंग मैच करके देखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल क्वेश्चन है गाइस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर आउट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सरफेस वेव इन अ लिक्विड इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी के प्लस टी के क्यूब अपॉन रो। ठीक है, ये वेव इक्वेशन गिवन है आपको लिक्विड की। ठीक है, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो क्या यहाँ पर गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टी इज द सरफेस टेंशन। आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी किस कंडीशन में, जब सरफेस वेव हैव वेरी लार्ज वेवलेंथ और सरफेस वेव हैव वेरी स्मॉल वेवलेंथ। मतलब जब सरफेस वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी उस केस में ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी क्या होगी उस कंडीशन में, और जब सरफेस वेव की वेवलेंथ बहुत ही कम होगी तो उस केस में फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन बस ये वेव इक्वेशन है, आपको Vp और Vg अलग अलग फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग द कंडीशन की वेवलेंथ हमारी स्मॉल है और कम है, ज्यादा है और कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा आपको पता है दोस्तों क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी के प्लस टी के क्यूब अपॉन रो। ओके, वेयर के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा आपको पता है। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी क्योंकि हमने वेवलेंथ को वेरी करना है। ठीक है, हमारी वेवलेंथ जब ज्यादा होगी तो उस केस में देखना है कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, और उसी के कारण जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमने के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब पुट कर दी उसकी वैल्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला केस देख लेते हैं, जिस केस में हमारी वेवलेंथ ज्यादा है। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है 1/∞ करते हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर होती है। ऑब्वियस ही बात है, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में ही हमारी लैम्डा की वैल्यू, तो
वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू जो 1 अपॉन लैम्डा है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा की पावर क्यूब है, तो इस केस में इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगी गाइस। तो दैट्स व्हाई हम इस वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसकी सिग्निफिकेंस रहेगी, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि k इजिकल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगेन k ही पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंडर kg बन जाएगा। ठीक है, ये जस्ट हमने देखने के लिए कि उसकी वैल्यू किस तरह से वेरी करती थी, दैट्स व्हाई हमने पुट किया था, पर हमें जनरल ही इक्वेशन को देखना है। तो यहाँ पर ओमेगा इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर जी के। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा भी पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंपल फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने सेकंड टर्म को निगलेक्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारी वेवलेंथ ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई हमने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो सेकंड केस देख लेते हैं। जब हमारी वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, जब हमारी लैम्डा की वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 अपॉन लैम्डा की वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लार्ज हो जाएगी। तो उस केस में हमारी जो हायर पावर होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, इस केस में आप देख सकते हो कि 1 अपॉन लैम्डा की पावर 3 है। जब वेवलेंथ बहुत ही कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और वैसे भी इसकी पावर क्या है, 3 गुना है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो पहली वाली टर्म को इस केस में क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और ये जो सेकंड वाली टर्म है वो कंट्रीब्यूटिंग पार्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो ओवरऑल वैल्यू ओमेगा की क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट टी के क्यूब अपॉन रो आ जाएगी। ठीक है, अगेन हमने के की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ओमेगा की वैल्यू हमने वेरीफाई कर ली अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ज्यादा है या कम है। अब हमारा मेन मोटो क्या था कि हमारी ग्रुप वेलोसिटी दोनों केसेस में या फेज वेलोसिटी दोनों केसेस में क्या होगी। ठीक है, तो हमने ओमेगा की वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ ज्यादा है या कम है। अब हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालना है। तो फेज वेलोसिटी आपको पता है दोस्तों क्या होता है, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के और वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, है ना। तो जस्ट उसको वैल्यू को पुट करके देखना है। पहले केस के लिए देख लेते हैं, दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। फेज वेलोसिटी के केस में क्या है गाइस, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जब हमारी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा थी, 1 अपॉन लैम्डा बहुत ही कम हो गया था, तो उस केस में हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट जी के, है ना। और के तो हमारा डिवाइड होता ही है उसके केस में, फेज वेलोसिटी के केस में। तो जस्ट इसकी वैल्यू पुट की है। आपको पता है कि हम इस तरह से भी इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस के को भी अंडर रूट के अंदर ले आओगे तो ये के स्क्वायर बन जाएगा, और के से के कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट जी के आ जाएगा। ठीक है, के को क्या लिख सकते हो आप, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो फाइनली जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वीपी की, जो कि फेज वेलोसिटी है, वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट जी लैम्डा अपॉन 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फेज वेलोसिटी निकल गई। ग्रुप वेलोसिटी आपको पता ही है गाइस, v इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, हाफ अंडर रूट लैम्डा जी अपॉन 2 पाई। ठीक है, हाफ अंडर रूट लैम्डा जी अपॉन 2 पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब आप ये देख सकते हो कि ये जो आपकी वैल्यू है जी लैम्डा अपॉन ये वाली वैल्यू आप देख सकते हो, जी लैम्डा अपॉन 2 पाई का अंडर रूट ये वाला, ये आपका वीपी के बराबर है ना। अभी तो आपने निकाला था, तो जस्ट इसको रिप्लेस कर दोगे इस चीज में, तो आप देख सकते हो कि आपकी वीजी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी गाइस, वीपी बाय 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो फर्स्ट केस के लिए जब आपकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है, उस केस में आपकी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब सेकंड केस के लिए देख लेते हैं, जब आपकी वेवलेंथ बहुत ही कम थी, तो उस केस में आपने जो वैल्यू निकाली थी ओमेगा की, ठीक है, उस केस में आपने वैल्यू निकाली थी ओमेगा की, ये वाली थी, है ना, अंडर रूट टी के क्यूब अपॉन रो। ठीक है, और के से डिवाइड किया, डेट इज वो तो फेज वेलोसिटी में आता है, ये के से डिवाइड होता है। ठीक है, तो जस्ट इसमें वैल्यूज को पुट किया, अगेन इसको सोल्व करोगे, के की वैल्यू अंडर रूट में लेके जाओगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो यहाँ पर के आ जाएगा खाली, तो यहाँ पर टी के अपॉन रो आ गया अंडर रूट, के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा पुट करोगे तो अगेन वीपी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। वीजी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बाय डी ओमेगा बाय डी के, जो आपने ओमेगा निकाला था गाइस उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू के, एंड फाइनली आपके पास ये आएगा रिलेशन 3/2 अंडर रूट 2 टी के अपॉन रो। ठीक है, 3/2 अंडर रूट टी के अपॉन रो। तो अगर आप देखोगे कि आपकी जो वीपी की वैल्यू है गाइस, आपकी वीपी की वैल्यू थी वो ये वाली अंडर टी के बाय रो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को जस्ट यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो आपके पास रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा वीजी इज इक्वल टू 3/2 वीपी। ठीक है, तो आपके पास इसके ये वाला आप देख सकते हो, ये जो मैंने बोला है यहाँ से वीपी की वैल्यू पुट की गई है। ठीक है, अंडर टी के बाय रो, तो यहाँ पर वीपी की वैल्यू थी, जस्ट यहाँ पर पुट की गई है, तो डेट्स वाई यहाँ पर वीजी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर 3 वीजी इज इक्वल टू 3/2 वीपी। तो
इस केस में आपको जो चीजें पूछी गई थी, लाइक वेवलेंथ जब ज्यादा होगा तो उस केस में फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, जब वेवलेंथ कम होगा तो उस केस में फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, दोनों चीजों को आपने फाइंड आउट किया। पहले आपने ओमेगा की वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, फिर आपने वीपी और वीजी की वैल्यू फाइंड आउट की। तो आपने देखा कि कैसे बीएचयू, एचसीयू, जैम, जेस्ट, इन सभी एग्जामिनेशन में फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सारे केसेस को हमने डिस्कस किया, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी उन सभी के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन हमने थे कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर आउट हो जाए। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, लाइक जरूर करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि वो भी इस मटेरियल का एडवांटेज उठा सके। ठीक है, सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, आपकी सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी ताकि आप हर टाइप के एग्जाम्स को क्रैक कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।